मुल्क के बलाई इलाकों में आसमान से सफेद गालों की बरसात। वादी नीलम में बर्फबारी का 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बालाई वादी नीलम में 6 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड, हर शय बर्फ में ढक गई। मलिका कोसार, मरी और गलियात में स्नोफॉल। मरी में बर्फबारी के बायस मॉल रोड, झीका गली और नथिया गली सयाहों के लिए बंद। सिर्फ बुकिंग वालों को इजाजत। कोयटा, कल्लार, मस्तूम, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, चमन में बर्फबारी। बाग, सदन गली, गंगा चोटी, नेजा गली, तौली पीर में भी सफेद चादर बिछ गई। मोतअद्दी राबिता शाहराह ब्लॉक, नांगा पर्वत और बाबूसर टॉप पर 10 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। हर शय मुंजमद, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। खुराक और अद्वियात की किल्लत। नारान, कागान, कालाम और चित्राल में सड़कें बंद होने का खदशा। बलाई इलाका हेली कोहाला में भी हल्की बर्फबारी। कानपुर हजारा में काली घटाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मुमकिना लैंडस्लाइडिंग का पेशगी अलर्ट जारी। दीर सबात, कालाम, कागान, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला, एबटाबाद और मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग का शदीद खतरा। मरी, गलियात, अस्तोर, हुंजा, बाग, मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह के पहाड़ी इलाकों में भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कोयटा, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, नोशकी, कल्लात, मस्तूम, पंजगूर और खुजार में भी लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के। NDMA की आवाम को बर्फबारी और बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर। दफातर और स्कूल बंद। शदीद सर्दी से अब तक 30 अफराद हलाक हो चुके। न्यूयॉर्क में 8 अफराद की लाशें खुले मकामात से मिली। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, शुमाली कैरोलिना समेत दर्जनों रियासतों में सर्द हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी। न्यू मैक्सिको से न्यू इंग्लैंड तक 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। 25 से ज्यादा रियासतों ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। शदीद बर्फबारी के बायस दरख्त और बिजली की लाइनें गिर गईं। 5 लाख से ज्यादा सारिफीन तहाल बिजली से महरूम। हजारों परवाजें मनसूख। कनाडा में भी तूफान से निज़ाम जिंदगी मफलूज। बर्फानी तूफान ने सूबे ओंटारियो के बड़े हिस्से को लपेट में ले लिया। टोरंटो में 22 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला ना हो सका। बात जुमा या अगले पीर तक चली गई। वजीर आजम से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक तमाम ऑप्शन सामने रख दिए। वजीर आजम को मोहसिन नकवी ने तमाम तर सूरत हाल पर एतमाद में लिया। चेयरमैन PCB ने वजीर आजम को ICC से मुतालिक मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आजम की मामले को तमाम दस्तियाब ऑप्शन को मद्देनजर रख कर हल करने की हिदायत। कराची गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम बंद। मुतासरा इमारत को SBCA के हवाले कर दिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि SBCA के माहिरीन इमारत को गिराने के हवाले से फैसला करेंगे। सानह गुल प्लाजा में जाम हक अफराद की तादाद 74 हो गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक 24 अफराद की शिनाख्त हो चुकी है। अब तक 55 लवाहिकीन का DNA लिया गया है। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है। कराची में सियासी हलचल। MQM और सिंध हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। MQM पाकिस्तान के वफाकी वज़रा, अरकान असम्बली और रहनुमा की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी भी सिक्योरिटी से महरूम हो गए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। सूबाई वज़ारत दाखिला ने सिक्योरिटी एहलकारों को फौरी वापस आने की हिदायत कर दी। MQM रहनुमा शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। MQM के वज़रा और अरकान असम्बली ने सानहा गुल प्लाजा पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। आप हमें धमका रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। पाकिस्तान मुखालिफ और सिंधु देश के नारे लगाने वालों से सिक्योरिटी वापस क्यों नहीं ली जाती। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। कहा, हम वो हैं जिन्होंने गलत काम पर अपना लीडर ही पार्टी से निकाल दिया। जुल्म को जुल्म नहीं समझते तो सियासत नहीं करनी चाहिए। दुनिया चांद पर जा रही है और कराची में हर दूसरे दिन बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। सिंध हुकूमत को 17 वर्षों में तरक्याती कामों की मद में 22,000 अरब रुपए मिले। इन पैसों से 50 बार नया सिंध बन सकता है। मुस्तफ़ा कमाल का एक बार फिर कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा। कराची के मसाइल का हल वफाक और सूबाई हुकूमत के पास नहीं। शहर में 1 लाख इमारतें बनी, 85,000 इमारतें गैर कानूनी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। बोले, जब आपके पास जवाब नहीं होता तो इल्जाम लगाते हैं। शहर कायद पर माफिया काबिज है। जमीनों पर कब्जा, किकबैक्स और करप्शन बढ़ती जा रही है। गैर कानूनी इमारतों का सारा धंधा MQM पीपल्स पार्टी करती है।
विफाकी आईनी अदालत में सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कोशिश करेंगे आज ही मुख्तसर फैसला सुना दें, ऑर्डर का इंतजार करें, अगर आज मुमकिन ना हुआ तो मुख्तसर फैसला कल जारी करेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। मुख्तलिफ कंपनीज के वकील मखदूम अली खान ने जवाबुल जवाब दलाइल मुकम्मल किए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद शिकायत पर 7 रोज़ के अंदर फैसला करने का पाबंद होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा किसी को भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में सरमाकारी खुशाइंद और काबिल कदर है, हम महफूज और सरमाकार दोस्त माहौल फराहम करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेज़, शफाफ और मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। कश्मीरियों पर मजालिम से भारत पायदार अमन को खतरे में डाल रहा है। गुज़श्ता साल मई के तनाज़े ने इस हकीकत को वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान के मुश्किल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के मुबाहसे में खिताब, कहा भारत ने पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करके जारहियत का इर्तिकाब किया। पाकिस्तानी रद्द अमल ने वाज़ेह कर दिया जबर किसी तौर पर कबूल नहीं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है। ये इकदाम लाखों अफराद की जिंदगियों और रोजगार को खतरे में डालता है। पाकिस्तान पानी और दीगर कुदरती वसाइल को हथियार बनाने के अमल को मुस्तरद करता है। वाहिदों की पासदारी बैनुल अक़वामी कानूनी निज़ाम की बुनियाद है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल के लिए मुनासिब मैकेनिज़्म वज़ा करे। सदर ममलिकत 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबूधाबी में मौजूद यूएई के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने आसिफ अली ज़रदारी का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा। दौरे के दौरान सदर ज़रदारी यूएई की क़यादत से दोतरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफ़ा, सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में ज़िले इंतजामिया को धमकी देने का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से फैसले का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस फ़हीम वली ने दरख्वास्त पर समाअत की। बसंत पर इश्तियाल अंगेज़ी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज पाबंदियाँ हम आहंगी और अमन अमन बरकरार रखने के लिए आयद की गई। पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी होगी। लाहौर में बसंत के दौरान बगैर तस्वीर यकरंगी या कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाज़त। खिलाफ कानून पतंगों की तैयारी, नकलो हमल, ज़ख़ीरा, फ़रोख्त और इस्तेमाल काबिल ताज़ीर जुर्म करार। पीटीआई दौर में नौजवानों को सिर्फ सब्ज बाग दिखाए गए। हुकूमत नौजवानों की बेहतरी के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब, कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क में लैपटॉप स्कीम शुरू की। हमें बासलाहियत नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम करने हैं। हुकूमत निज़ाम तालीम में बेहतरी के लिए पुरज़्म, हमने इदारों को मजबूत करना है। वज़ीर ममलिकत तालीम वजीहा कमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तालीमी इदारों की कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं। निज़ाम तालीम में शफाफियत का होना ज़रूरी है। जालिम को बचाने की कोशिश मत करें। इंसानी जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं? आपने खुद दरखास्त दी, अब कह रहे हैं कि ये हमारा मुल्जिम नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम की दरखास्त से जमानत पर समाअत में रिमार्क्स। मुद्दई का यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम को पहचानने से इनकार। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने मुद्दई पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कहा आप एक जालिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानी जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं? अदालत ने तमाम मुद्दइयों को कल 12 बजे स्पेशल सेंट्रल कोर्ट पेश होने का हुक्म दे दिया। मुल्जिम साकिब जद्दा की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसी।
ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की गिरफ्तारी और पेशी के वक्त वकला के साथ नामुनासिब रवैया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की आज भी हड़ताल। वकला आज भी अदालतों में पेश नहीं हो रहे। मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन मशरिक़ी वुस्ता पहुंच गया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान पर मुमकिन फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शन का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी इत्तेहादियों का फौजी कार्रवाई मौखर करने पर जोर। किसी भी जारहियत पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान का दो टोक ऐलान। इस्माइल बकाई का कहना है अमरीकी बहरी बेड़े की आमद ईरान के दिफाई अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। तेहरान ने कभी सिफारतकारी तर्क नहीं की। जौहरी मुज़ाकरात को अमरीका ने खुद नुकसान पहुंचाया। ईरान यूरेनियम अफजोदगी और मिसाइल प्रोग्राम रोके। अमरीका ने नई डील के लिए तेहरान के सामने 4 शरायत रख दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि ईरान जौहरी सरगर्मियां रोके, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करे और खित्ते में प्रॉक्सी गिरोहों की हिमायत से दस्तबरदार हो। अमरीकी हुकाम के मुताबिक किसी भी मुमकिन मुआहदे में ईरान से अफजुदा यूरेनियम की मुकम्मल मुंतकिली शर्त होगी।